रहेगा। दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम्स की। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रोग्राम्स का क्या महत्व होता है, प्रोग्राम्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो आज हम लोग इस सेशन में प्रोग्राम के बारे में बड़े डिटेल में बात करने वाले हैं। डिटेल में मतलब प्रोग्राम की बात डिटेल में होगी, लेकिन मैं शॉर्ट में बात करूंगा। प्रोग्राम के बेनिफिट्स डिटेल्ड होंगे, लेकिन वीडियो शॉर्ट रहेगी। मैं आपको शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों प्रोग्राम्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे, आज हम इस सेशन में जानेंगे तीन चीजों के बारे में। नंबर एक, प्रोग्राम क्या होते हैं। नंबर दो, प्रोग्राम क्यों जरूरी है। और नंबर तीन, प्रोग्राम का फायदा कैसे लेना चाहिए। तीन चीजों पे हम लोग स्पेशली बात करेंगे। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स क्यों जरूरी है, और प्रोग्राम्स का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है ये प्रोग्राम्स होते क्या हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितने भी सक्सेस सेमिनार्स होते हैं, जितने भी वीकली सेमिनार्स होते हैं, जितने भी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स होती हैं, ये सब प्रोग्राम्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रोग्राम होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। ये जितने भी इवेंट्स होती हैं, जितने भी एजुकेशन सेमिनार्स होते हैं, सक्सेस सेलिब्रेशन सेमिनार्स होते हैं, वीकली प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब प्रोग्राम हैं ये। और यदि इन प्रोग्राम्स की हम लोग बात करें तो ये प्रोग्राम को एक्चुअली यदि आप देखें तो प्रोग्राम क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये आपके लिए और आपकी टीम के लिए एक चार्जर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? चार्जर। जिस तरीके से ये मोबाइल है, मोबाइल को मैंने किससे कनेक्ट किया हुआ है? चार्जर से। यदि इस चार्जर को निकाल दिया जाए तो ये आईफोन है। ये आईफोन चार्ज होने के बाद किसी काम का है क्या? यदि ये चार्ज नहीं है तो इससे कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसको काम करने के लिए जिस तरीके से चार्जर चाहिए, ये हम चार्जर लगा देते हैं। उसी तरीके से हमें भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, टीम को आगे कंटिन्यूअसली बढ़ने के लिए चार्जिंग चाहिए होती है। और वो चार्जिंग देने का काम करते हैं ये प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम्स आर चार्जर्स। नंबर वन। नंबर टू, प्रोग्राम्स क्या होते हैं? एनर्जी बूस्टर्स। प्रोग्राम क्या होते हैं? एनर्जी बूस्टर्स होते हैं। प्रोग्राम आपके अंदर एनर्जी भर देते हैं। प्रोग्राम आपके और आपकी टीम के अंदर क्या भर देते हैं? एनर्जी भर देते हैं। तो प्रोग्राम्स आर एनर्जी बूस्टर्स। इसके अलावा प्रोग्राम लाइफ चेंजर होते हैं। प्रोग्राम क्या करते हैं? लाइफ चेंज करते हैं। आपने बहुत सारे लीडर्स को कहते हुए सुना होगा, उस प्रोग्राम से पहले की मेरी जिंदगी अलग थी और उस प्रोग्राम के बाद की मेरी जिंदगी अलग है। मैं खुद बोलता हूं, प्रोग्राम्स में जाने से पहले मेरी जिंदगी अलग थी और प्रोग्राम्स में जाने के बाद मेरी जिंदगी अलग हो गई। तो प्रोग्राम्स आर लाइफ चेंजर्स। प्रोग्राम आपकी और आपकी टीम की लाइफ चेंज करते हैं। प्रोग्राम्स आर लाइफ डिजाइनर्स। प्रोग्राम आपकी लाइफ को डिजाइन करते हैं। प्रोग्राम से पहले आपने अपनी लाइफ को उस तरीके से नहीं जिया था, उस तरीके से डिजाइन नहीं किया था, लेकिन किसी प्रोग्राम को देखने के बाद उस दिन आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर लेते हो। मेरा घर कैसा होगा, मेरी गाड़ी कैसी होगी, मेरा लाइफ स्टाइल कैसा होगा, एक दिन मैं स्टेज पे होऊंगा, लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे होंगे, मैं एज ए स्पीकर सबके सामने होऊंगा, मेरा सम्मान हो रहा होगा। यू डिजाइन योर लाइफ दैट डे। जिस दिन आप प्रोग्राम में जाते हो ना, आप प्रोग्राम में जाके अपनी लाइफ को डिजाइन कर लेते हो। सो प्रोग्राम्स आर लाइफ डिजाइनर्स। उसके बाद में होते हैं दोस्तों, प्रोग्राम्स आर आई ओपनर्स। प्रोग्राम क्या होते हैं? आई ओपनर्स। प्रोग्राम आंखें खोलने वाले होते हैं। प्रोग्राम्स आंखें खोल देते हैं। आप बोलेंगे सर हमारी तो खुली हुई है। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं खुली हुई है। जिस दिन आपकी आंखें खुल जाती है ना, उस दिन आप तन, मन, धन सब कुछ समर्पित कर देते हैं अपने उद्देश्य के लिए। जिस दिन आपकी आंखें खुल जाती हैं, सिर्फ आंखों से, इन आंखों का नॉर्मली खुला होना आंखें खुलना नहीं है।
आपको किसी चीज पर उतना अटूट भरोसा हो जाना कि आप कुछ भी दांव पे लगाने को तैयार हो जाना, दैट इज कॉल्ड आई ओपनर। और ये आई ओपनिंग करने का काम करते हैं प्रोग्राम्स। आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जितने भी लोगों को अब तक सक्सेसफुल होते हुए सुना है, वो लोग बोलते उस प्रोग्राम ने मेरी आंख खोल दी, उस प्रोग्राम ने मुझे हिला के डाल दिया। तो प्रोग्राम्स आर कॉल्ड आई ओपनर्स एंड प्रोग्राम्स आर कैटलिस्ट। प्रोग्राम्स कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं उत्प्रेरक। जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में जब किसी रिएक्शन को तेज करने के लिए कोई अलग से कोई चीज ऐड की जाती थी और वो चीज उस रिएक्शन को फास्ट कर देती थी, उसको बोलते थे कैटलिस्ट। तो यदि आपका बिजनेस धीरे धीरे चल रहा है और बिजनेस को रफ्तार पे लेके आना चाहते हो, प्रोग्राम्स में आ जाइए। आपकी टीम धीरे धीरे काम कर रही है, टीम को आप तेजी से काम करवाना चाहते हो, प्रोग्राम्स में आ जाइए। आपका टर्नओवर कम हो रहा है, आप टर्नओवर बढ़ाना चाहते हो, प्रोग्राम्स में आ जाइए। आप आपकी टीम में एक्टिव लोग कम हैं, आप अपने एक्टिव लोग बढ़ाना चाहते हो, प्रोग्राम्स में आ जाइए। प्रोग्राम्स आर ऑलवेज कैटलिस्ट। प्रोग्राम क्या काम करते हैं? कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्यों जरूरी है? प्रोग्राम्स क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि प्रोग्राम लोगों को बिलीफ देते हैं, फेथ देते हैं। प्रोग्राम भरोसा देते हैं काम को करने का। और जब तक किसी इंसान को भरोसा नहीं होता, तब तक कोई भी इंसान 100% लगाता नहीं है। आपने भी नहीं लगाया होगा, मैंने भी नहीं लगाया होगा, कोई भी नहीं लगाता है। जब तक किसी काम के ऊपर पूरा भरोसा नहीं हो जाता है, कोई भी इंसान अपना 100% नहीं देता है। दूसरों के भरोसे पे, दूसरों के अनुभव पर हम कुछ दिन काम करते हैं, लेकिन अपने भरोसे पर, अपने अनुभव पर हम पूरी जी जान न्यौछावर कर देते हैं। और ये भरोसा, ये फेथ मिलता है प्रोग्राम्स में जाने के बाद। कब? वहां का माहौल देखने के बाद, वहां लोगों को सुनने के बाद, वहां लोगों को देखने के बाद। वो माहौल, वो पॉजिटिविटी, वो ऑरा, वो सारी की सारी चीजें आपका फेथ लेवल स्ट्रांग करते हैं। आपका एक वाक्य सुनाता हूं महाभारत का। आप लोगों को पता होगा, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। खूब सारा उपदेश दिया अर्जुन को। अर्जुन बार बार सवाल पूछता है, भगवान श्री कृष्ण उसका जवाब देते हैं। वो फिर सवाल पूछता है, फिर जवाब देते हैं, फिर सवाल पूछता है, फिर जवाब देते हैं। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। अर्जुन समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। अर्जुन बार बार सवाल पे सवाल पूछ रहा है, गांडीव साइड में रख दिया है। अब भगवान को लास्ट में एक काम करना पड़ा। क्या? आप सब लोग जानते हैं, भगवान ने उसको अपना विराट स्वरूप दिखा दिया। और जैसे ही उसने विराट स्वरूप देखा भगवान का, उसकी आई ओपन हो गई, उसकी आंखें खुल गई। थ्रिल्ड, ये समझ लीजिए उसको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। जो भगवान इतनी देर से उपदेश दे के नहीं समझा पा रहे थे, सिर्फ वो भगवान का विराट स्वरूप देखने के बाद वो पूरी तरीके से चार्ज हो गया, मोटिवेट हो गया, युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, वापस खड़ा हो गया, गांडीव उठाया, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से भगवान का वो विराट स्वरूप उस दिन अर्जुन के लिए जो उस विराट स्वरूप ने काम किया, वो काम आपके लिए और आपकी टीम के लिए प्रोग्राम्स करते हैं। समझ में आ रही है कहानी? क्यों जरूरी है प्रोग्राम्स? इसलिए जरूरी है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या करते हैं? विजन देते हैं। प्रोग्राम आपको विजन देते हैं, यानी आपको और आपकी टीम का विजन क्लियर हो जाता है प्रोग्राम के बाद। आप कहां जाने वाले हो, आप कहां जा सकते हो, ये उस दिन भरोसा होता है जिस दिन आप प्रोग्राम्स में जाते हो। उस दिन आपको क्लियर होता है जब आप प्रोग्राम्स में जाते हो कि आप कहां जा रहे हो, आपका भविष्य क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, वो दिखाई देता है आपको प्रोग्राम्स में जाके, आपको और आपके लोगों को। इसलिए प्रोग्राम्स जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों, प्रोग्राम क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोग्राम से नॉलेज मिलती है। प्रोग्राम से क्या मिलती है? नॉलेज। जब आप बहुत सारे लोगों को सुनते हो, बहुत सारे अचीवर्स को सुनते हो, तो वहां से बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती है। और आपको पता है नॉलेज से क्या होता है? नॉलेज से आता है कॉन्फिडेंस। नॉलेज से आता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से आता है रिजल्ट। किसी भी प्रोग्राम को अटेंड करके आने के बाद
आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका होता है कि फिर जिस व्यक्ति से भी आप जाके बात करते हो उस व्यक्ति को आपकी बात माननी पड़ती है। कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है आपके अंदर, वो आता है नॉलेज की वजह से, और वो नॉलेज मिलती है आपको प्रोग्राम्स में जाके। तो प्रोग्राम से क्या मिला आपको? नॉलेज मिली। क्यों जरूरी है प्रोग्राम? नॉलेज के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। एक चीज मिलती है प्रोग्राम से जाके, कंपटीशन की फीलिंग। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। वहां जाकर के जब आप देखते हो यार ये एनटीसी बन गया, ये सीटीसी बन गया, ये डीटीसी बन गया, मैं वहीं की वहीं बैठा हुआ हूं अभी, नहीं यार अब तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं यार अब तो लगना पड़ेगा। ये फीलिंग जो आती है ना, जो बॉडी के अंदर जो डोपामाइन जब रिलीज होता है ना, ये वहां जाके रिलीज होता है कि भाई साहब दुनिया तो आगे निकल रही है और तू कहां बैठा रह गया। और फिर इंसान वहां से मोटिवेट होता है फिर काम करने के लिए। तो ये कंपटीशन की फीलिंग कहां से आती है? प्रोग्राम से आती है। इसलिए प्रोग्राम्स जरूरी है। और प्रोग्राम्स देते हैं आपको चैलेंज। प्रोग्राम से लेके आते हैं आप चैलेंज। किस चीज का चैलेंज? इस प्रोग्राम में तो आया हूं अकेला आया हूं, लेकिन अगले प्रोग्राम में टीम के साथ आऊंगा। इस प्रोग्राम में आया हूं तो इस रैंक पे आया हूं, अगले प्रोग्राम में उस रैंक पे आऊंगा। ये जो चैलेंज लेने की जो क्वालिटी है ना, जो चैलेंज आप लेके आते हो, ये लेके आते हो आप प्रोग्राम से, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम्स देते हैं आपको इंस्पिरेशन। क्या देते हैं प्रोग्राम आपको? इंस्पिरेशन देते हैं। अरे यार किशोर जी ने कर लिया, कमाल की बात है यार। अरे यार वो हाउसवाइफ ने कर लिया, अरे एक हाउसवाइफ मर्सिडीज लेके आ रही है। अरे यार ये स्टूडेंट जगुआर लेके घूम रहा है। अरे बाप रे बाप यार, ये मजदूर आदमी, ये मजदूर एक अनपढ़ आदमी यार हफ्ते का 2,10,000 ले रहा है। बस कर तो मैं भी सकता हूं पक्का, अब तो मेरे साथ भी होगा पक्का। ये इंस्पिरेशन आती है प्रोग्राम से, और ये इंस्पिरेशन आपको फिर मोटिवेट करती है आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए प्रोग्राम्स जरूरी है। प्रोग्राम से मिलता है मोटिवेशन। मोटिवेशन प्रोग्राम से मिलता है। जब आप दूसरे लोगों को वहां पे जब मोटिवेशन देखते हो, हाय हुल्ला देखते हो, उधर लोगों को डांस करते हुए देखते हो, तो आप जीवन में कितने भी निराश हो, लेकिन उन सारे मोटिवेटेड लोगों को देख करके आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप जाग जाता है। आपको भरोसा हो जाता है कि यस अब तो मेरी भी लाइफ बदलने वाली है, एंड यू गेट मोटिवेटेड। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, कहावत आपने सुनी होगी। यदि सच में अपना रंग बदलना है तो आप जाकर के किसी प्रोग्राम में देखिए, आप बदल जाओगे। आप बदल जाते हो किसी भी प्रोग्राम में जाके, आप मोटिवेट हो जाते हो। और एक चीज और, प्रोग्राम देते हैं आपको लीडरशिप। प्रोग्राम से आती है लीडरशिप। पहले कोई नहीं जानता आपको, लेकिन जब आप प्रोग्राम्स पे जाना चालू करते हो ना, तब लोग आपको एज ए लीडर पहचानना चालू करते हैं। आपके भी लोग, दूसरी टीम्स के भी लोग। जब आप स्टेज पे जाना चालू करते हो ना, तब लोग आपको एज ए लीडर आइडेंटिफाई करने लगते हैं। अरे यार वाह क्या मस्त बोल के गया वो बंदा। अरे यार वो कमल जगवानी जी आए थे बरेली से, क्या बोल के गए यार, कमाल का बोल के गए। लोगों में पहचान, लोगों में एक लीडरशिप आपकी कब दिखाई देती है? जब आप प्रोग्राम्स में जाते हो। आपकी टीम के आप 50 लोगों के साथ खड़े हुए हो, 10 लोगों के साथ खड़े हुए अपनी अपलाइन के साथ में, वहां पर आपकी लीडरशिप आइडेंटिफाई होती है। प्रोग्राम्स आपको मोटिवेट करते हैं एक अच्छा स्पीकर और एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए। जब प्रोग्राम्स में जाते हो आप देखते हो यार मुझे ऐसा बनना है, यार मुझे वैसा बनना है, ऐसा मुझे भी होना है, ऐसा मुझे भी होना है, ऐसा मुझे भी करना है। ये वाली जो सारी की सारी चीजें हैं ना, ये आपके अंदर प्रोग्राम्स में से आती हैं, जो आपको भविष्य में एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा लीडर बनाने में मदद करती हैं। प्रोग्राम्स देते हैं आपको पॉजिटिविटी। प्रोग्राम्स क्या देते हैं? पॉजिटिविटी। हम लोग मार्केट में जाते हैं, नेगेटिव लोगों के बीच में जाते हैं, लोग हमें नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है हमारे ऊपर भी। लेकिन नेगेटिविटी से काम नहीं चलेगा, हमें पॉजिटिविटी चाहिए। तो वो पॉजिटिविटी जाके कहां मिलती है? प्रोग्राम्स में जाके मिलती है। प्रोग्राम्स पॉजिटिविटी का भंडार होते हैं, वहां से हमें मिलती है पॉजिटिविटी। और एक चीज और, प्रोग्राम से मिलती है ज्वाइनिंग्स। जितने भी नए लोग आपके साथ प्रोग्राम्स में जाते हैं, वो लोग वहां से लौटने के बाद में आपके साथ काम चालू कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही काम चालू कर देते हैं, बहुत सारे लोग जाके काम चालू कर देते हैं। और एक चीज और, प्रोग्राम्स देते हैं आपको लीडर्स। प्रोग्राम्स देते हैं आपको लीडर्स। आप लेके डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाते हो। अब मेरी बात सुनिएगा, बहुत गहरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
आप प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाते हो और आप प्रोग्राम से लीडर लेके आते हो। जब लोग जाते हैं ना तो डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं, और जब लौट के आते हैं ना तो आपके साथ लीडर लौट के आते हैं, क्योंकि वहां उनके अंदर का वो जाग चुका होता है। जैसे अभी इकबाल जी बोल रहे थे कि सर मेरा अंदर का इकबाल जाग गया, ऐसे ही आपके अंदर न जाने कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स उस दिन जाग जाते हैं, और उस दिन एक लीडर का जन्म होता है। और आपकी टीम में न जाने उस दिन कितने लीडर्स जन्म लेते हैं, जिस दिन आप लोगों को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम अटेंड करवाते हो। इसलिए जरूरी है प्रोग्राम्स। और कहा जाता है वी डू नॉट बिल्ड द बिजनेस, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। आप जितने ज्यादा लोगों को लेके जाते हो उतने लीडर्स बनते हैं आपके, और उतनी स्ट्रांग आपकी टीम बनती है, उतना बड़ा आपका बिजनेस होते जाता है। इसलिए जरूरी है प्रोग्राम्स। और एक चीज और, आप डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाते हो, आप मालिक लेके वापस आते हो वहां से। प्रोग्राम्स आपको मालिक देते हैं। प्रोग्राम्स आपको क्या करते हैं, आपकी टीम में ओनर्स देते हैं। आप लेके जाते हो ऐसे लोगों को जिनको आप जबरदस्ती पकड़ पकड़ के काम करवा रहे थे, लेकिन प्रोग्राम से लौटने के बाद लोग अपने धंधे की ओनरशिप ले लेते हैं और खुद धंधे पे खुद काम पे लग जाते हैं। उससे पहले जॉब मेंटेलिटी से काम कर रहे थे, आप जितना बोलते थे उतना करते थे, और प्रोग्राम्स के बाद वो खुद अपने काम को अपना काम समझ के ओनरशिप लेके वो काम पे लग जाते हैं। इसलिए जरूरी होते हैं प्रोग्राम्स। अब आप लोग बोलेंगे सर तो प्रोग्राम्स का फायदा कैसे लेना चाहिए, प्रोग्राम्स का फायदा कैसे लेना चाहिए। देखिए प्रोग्राम्स का फायदा लेने के लिए हमेशा सबसे पहले ध्यान रखो, पॉइंट नंबर वन, कभी भी कोई भी प्रोग्राम हो उस प्रोग्राम की जम के तैयारी करो। सबसे पहला पॉइंट तो मैं बोलता हूं, कोई भी प्रोग्राम आ रहा है ना, चाहे वो जीटीएस आ रहा है, चाहे वो बीबीएस आ रहा है, चाहे वो आरटीपी आ रही है, चाहे वो सक्सेस सेमिनार आ रहा है, चाहे कंपनी का कोई बड़ा प्रोग्राम आ रहा है, सबसे पहले बैठ के खुद अपना टारगेट सेट करो कि मुझे इस प्रोग्राम में इतने लोगों को लेके जाना है। प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई, प्रोग्राम के फायदे आपको समझ में आ गए। अब ये प्रोग्राम के जब इतने फायदे हैं, जब इतनी इंपॉर्टेंस है, तो फिर क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाना चाहिए। तो अपने माइंड को एक कमांड दीजिए सबसे पहले, पॉइंट नंबर वन, भाई देख इस प्रोग्राम में अपने इतने लोग रहेंगे, 100 200 500 1000, जो भी आपकी कैपेसिटी है। मैं बोलता हूं जितनी क्षमता है कम से कम उसका 10 गुना टारगेट लो। यदि आपको लगता है सर मैं 10 लेके जा सकता हूं, आप 10 का टारगेट मत लीजिए, आप 100 का टारगेट लीजिए। माइंड को बोलिए भाई कम से कम 100 लोग लेके जाने अब की बार। ये पहला काम, ये पहला काम किसी भी प्रोग्राम की तैयारी के लिए, कम से कम 10 गुना बड़ा टारगेट लीजिए। ड्रीम बिग, अचीव बिग। एंड इफ योर ड्रीम इज बिग एनफ, फैक्ट्स डोंट काउंट। जब सपने बड़े होते हैं, टारगेट बड़े होते हैं, ड्रीम्स बड़े होते हैं, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मायने नहीं रखती फिर। तो एक बड़ा सा टारगेट सेट कीजिए कि मुझे इस प्रोग्राम में इतने लोग बिठाने हैं, पहला काम। फिर दूसरा काम, बैठ के प्लानिंग कीजिए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकेगा। पहला काम टारगेट लीजिए, दूसरा काम प्लानिंग कीजिए, और तीसरा काम उस प्लानिंग के ऊपर एक्शन कीजिए। अभी प्लानिंग क्या करनी चाहिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वो अपने सीनियर्स के साथ में बैठ के प्लानिंग कीजिए कि सर मुझे 100 लोगों को इस प्रोग्राम में बिठाना है, मैं कैसे कैसे बिठा सकता हूं। फिर सीनियर बताएंगे देखो भाई 100 लोग बिठाने हैं ना, सबसे पहले ये देखो तुम्हारी टीम में अभी एक्टिव लोग कितने हैं। एक्टिव लोग हैं सर 10 हैं अभी मेरी टीम में, कोई बात नहीं, 10 लोगों के साथ 10 10 बिठाने हैं। तो चलो सबसे पहले ये 10 लोगों के साथ बैठ के काउंसलिंग करते हैं, पहले 10 लोगों की काउंसलिंग मीटिंग करते हैं। इन 10 लोगों को समझाते हैं इस प्रोग्राम का बेनिफिट वो कैसे ले सकते हैं, इस प्रोग्राम का फायदा क्या होगा। तो ये क्या है, ये अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग की जाती है। तो सबसे पहले टारगेट लीजिए, फिर अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए प्रोग्राम का फायदा उठाने के लिए, और फिर एक्शन लीजिए, जो प्लानिंग सेट हुई है उसके ऊपर एक्शन। एक्शन में क्या है, काउंसलिंग करिए, लोगों को पासिस दीजिए, लोगों को इंपॉर्टेंस समझाइए, बिजनेस उनके बिजनेस को प्रोग्राम से जोड़ के दिखाइए कि देखो यदि आप इस प्रोग्राम में 10 लोग बिठाओगे तो आपका बिजनेस कहां जाएगा। ये दिखाइए, लोगों को काउंसलिंग में दिखाइए, और फिर इस चीज के ऊपर एक्शन करिए। लोगों को पास दीजिए, पैसे लीजिए, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता है प्रोग्राम की तैयारी का। आप बिना पास के सिर्फ लोगों को बोलते रहो, हाँ हाँ लेते रहो, कोई नहीं आता है। लोगों को पास देने पड़ते हैं, पैसे लेने पड़ते हैं, तब जाके उस प्रोग्राम की तैयारी होती है। और पास लेने के बाद, देने के बाद भी, पैसे लेने के बाद भी उन्हें रिमाइंडर देते रहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पास दे के आपने सोचा अब तो वो आ ही जाएगा। लोग पैसा दे के भी कई बार भूल जाते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक वो हॉल में घुस न जाए, आपको उसको फॉलो अप करके रिमाइंडर देके उसको प्रोग्राम तक पहुंचाना है। ये होता है प्रोग्राम की तैयारी। इस तरीके से आप तैयारी कीजिए प्रोग्राम की, और ये मान के तैयारी कीजिए कि ये मेरी जिंदगी की सबसे लाइफ चेंजिंग इवेंट है, सबसे बड़ी इवेंट यही है, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। ये सोच के उस प्रोग्राम की तैयारी कीजिए 100% डाल के, तो उस प्रोग्राम का आपका बेनिफिट मिल जाएगा। तो पहली चीज तो ये हो गई जी, प्रोग्राम की तैयारी कैसे करनी है। दूसरी चीज हो गई, अब प्रोग्राम के बाद क्या करना है। प्रोग्राम के बाद ये नहीं सोच लेना है कि जी मैंने तो लोग बिठा दिए, मेरा तो काम हो गया, काम खत्म। नहीं दोस्तों, अपना काम लोगों को प्रोग्राम में बिठा के नहीं होता है खत्म। अपना काम लोगों को प्रोग्राम में बिठा के स्टार्ट होता है। जितने लोगों को आपने बिठाया है ना, उनका फॉलो अप करना है। अब उनको बिजनेस में लेके आना है। जुड़े हुए लोग बैठे थे तो उनका फॉलो अप करके उनके साथ आगे का टारगेट, आगे के गोल, आगे का एक्शन प्लान तैयार करना है। नए लोग बैठे थे तो उनका फॉलो अप करके उनको बिजनेस में लेके आना है। ये प्रोग्राम के बाद का काम है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, प्रोग्राम किया, उसके बाद में सो जाते हैं, बोले अब तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। प्रोग्राम्स के बाद सच में काम चालू होता है। प्रोग्राम से शुरुआत होती है आपके बिजनेस की। और कुछ प्रोग्राम से होते हैं जो बिजनेस प्रोग्राम से पहले भी धंधा देते हैं और प्रोग्राम के बाद भी धंधा देते हैं, जैसे बीबीएस, जैसे सक्सेस सेलिब्रेशंस। लोगों को मोटिवेट करिए प्रोग्राम से पहले कि देखो तुम्हारी रैंक बदल जाएगी, तुम्हारा स्टेज पे सम्मान होगा, तुम्हारे लोग देखेंगे। उन्हें ये बताइए कि प्रोग्राम में सम्मान करवाने से क्या फायदा होता है, प्रोग्राम में अपना रिकॉग्निशन करवाने से क्या फायदा होता है, अचीवर बन के स्टेज पे जाने से क्या फायदा होता है। लोगों को ये बताइए और प्रोग्राम से पहले उनको अचीवर बनाइए। ये प्रोग्राम से पहले के काम है। प्रोग्राम के बाद के काम, गोल सेटिंग, उनका एक्शन प्लान तैयार करवाना। वो मोटिवेट हो चुके हैं, अब उनके साथ काम करना है आपको। जो नए लोग आए थे उनको डिसीजन तक पहुंचाना, ये काम करना है। और तीसरी चीज होती है, प्रोग्राम के दौरान क्या करना है। जब प्रोग्राम चल रहा है तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ मोबाइल स्विच ऑफ करके 100% प्रोग्राम को देना है। वहां बैठना है। फिर अपने लोगों को अपने अपलाइन से मिलवाना है, अपने सीनियर से मिलवाना है, उनके साथ फोटोज करवाने हैं, उनका फॉलो अप करवाना है, उनकी काउंसलिंग करवानी है। इस तरीके से आप किसी भी प्रोग्राम का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज आपको समझ में आ गया होगा प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स क्यों जरूरी है, प्रोग्राम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए। और यदि आप लोग इस तरीके से यदि काम करते हो तो डेफिनेटली आप मान के चलिए आप अपने बिजनेस को 100% आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। एंड प्रोग्राम्स आर द लाइफ लाइन ऑफ दिस बिजनेस। प्रोग्राम्स का फायदा लीजिए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी, और पहली बार यदि आप आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाले और भी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। सभी को नमस्कार।